जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। आपके पावन चरणों में आपकी लाडली बेटी का नमन स्वीकार करें और मेरे पूरे परिवार की ओर से आप सबको नमन। और आप ब्लेसिंग्स देने के लिए, गिफ्ट्स दिलवाने के लिए गुरुपा भोलेनाथ आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पूरे परिवार की ओर से नमन और शुक्राना। प्यारी संगत जी, आप सबको भी नमन और अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए। गुरु जी की बहुत सारी कृपा है हम पर और बहुत सारे काम बना रहे हैं और बहुत सारे बनने वाले हैं गुरु जी के अकॉर्डिंग। उसके लिए बनाने जो काम बन गए हैं उनका भी शुक्राना, जो बनने वाले हैं उनका भी एडवांस में शुक्राना। भोलेनाथ कृपा हमें सद्बुद्धि देते रहना, मार्गदर्शन करते रहना। मेरे बच्चों का भी मार्गदर्शन करना, उनको भी सद्बुद्धि देना, हिम्मत देना, स्ट्रेंथ देना जैसे आपने मुझे दे रखी है। वो भी आपके बताए हुए रास्तों पर चलने लग जाएं और सीरियस हो जाएं। मानते हैं वैसे वो भोलेनाथ को, गुरुपा आपको, पर अभी वो काम काजों में बिज़ी रहते हैं ना। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि उनका ध्यान प्रभु की ओर है। बस उनको सही राह दिखाते रहना गुरुपा। आपको सरेंडर किया है मैंने सब कुछ, अपना सब कुछ जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है सब कुछ सरेंडर है आपको। आप ही हर चीज़ को देखते रहना और उसको आगे बढ़ाते रहना, संभालते रहना। जहाँ मुझे जस्टिस चाहिए वहाँ जस्टिस दिलाओगे आप, मुझे 100% यकीन है। आप हमेशा साथ रहे हैं, सब अच्छा ही अच्छा किया है आपने। जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ तब से बहुत समझ आई है गुरुपा, लोगों को भी समझ पाई हूँ और समझ पाई हूँ लोग कैसे कुछ गलत राह पे हैं, जो गलत क्रियाएं करवा करवा के सेंड करते हैं। जाने क्या मज़ा आता है उन्हें बेकसूर को तड़पाने में। गुरुपा उनको सद्बुद्धि दें। मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी सेंड करते हैं वो रोक दें, आप रोक दें उन्हें, क्योंकि उसका कष्ट मुझे बहुत भोगना पड़ता है, मेरे बच्चों को भोगना पड़ता है। गुरुपा आपसे ये दिल से अरदास है मेरी, क्योंकि उन्हीं के कारण मेरे पैरों में प्रॉब्लम आ जाती है और बहुत दिक्कत होती है। आपने बहुत हद तक तो संभाल रखा है गुरुपा, उसके लिए मेरा दिल से गहराई से, दिल की गहराई से अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मैं आपको शुक्राना करती रहूँगी गुरुपा। आपके मैसेजेस भी मिले हैं मुझे, मैं आपको बताती हूँ। आंटी तेरे बच्चों की कुंडली को मैंने 25 मिनट पहले रीसेट कर दिया है। अब उनकी कुंडली में कोई दोष नहीं, कोई दुख नहीं बचा है। अब वो खुलकर तरक्की की सीढ़ी चढ़ सकते हैं जहाँ तो उन्हें देखना चाहती है। तेरा वो सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। जितना जल्दी हो सके उन्हें बोल, जो काम अधूरा छोड़ा था उसे जल्दी से शुरू करे। अब उनके सितारे एकदम सोने के जैसे चमक रहे हैं। अगर रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश करी तो हाथ आई लक्ष्मी मिनटों में फिसल जाएगी। तू वही चाहती थी ना, अब वो खुश है। तू मेरी लाडली भक्त है, तेरी इच्छाओं का ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन एक छोटा सा फ़र्ज़ तेरा भी बनता है कि तू दिल खोल कर अपने पिता का शुक्राना करे और बिना डरे मेरे इस आशीर्वाद को मेरे और भक्तों के साथ साझा करे। इस बार
एक बार इस सेवा को करके देख, दिल को ठंडक पहुँचेगी। लिख कर देता हूँ। जी गुरुपा, सॉरी संगत जी। जी गुरुपा, मैंने ये शेयर कर दिया था ताकि किसी और पर भी आपका आशीर्वाद बरसे, किसी और का भी भला हो, भक्तों का भला हो। मैं भी यही चाहती हूँ गुरुपा। तेरी ज़िंदगी में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है, पर इसका घमंड मत करना। तेरी आर्थिक मदद करने आऊँगा, बस शर्त इतनी है, शुक्राना कर दे चुपचाप। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत कृपा है गुरुपा आपकी मेरे ऊपर। बेटा अब खुश हो जा, तेरा आखिरी खराब दिन बीत गया। थैंक यू गुरुपा। आज से तेरा शुभ समय शुरू। तूने ऐसा गोल्डन टाइम अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। अगले 20 दिनों में तेरी ज़िंदगी की पूरी धारा बदल जाएगी। यह कोई मामूली संदेश नहीं है, चमत्कार है। इसे आज इग्नोर करने की भूल मत करना। अपने सितारे को आसमान में चमकता देखना चाहते हो तो आज मैं तेरी किस्मत में वह लिखने जा रहा हूँ जिसे देख तेरे अपने और तेरे रिश्तेदार हिल जाएंगे। उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। अब ऐसे खड़े मत हो। जय श्री राम बोलो और अपने किसी खास को इस संदेश को भेज दो। जय श्री राम, जय गुरु जी, जय भोलेनाथ, अनंतम अनंतम शुक्राना सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए। इतनी प्यारी प्यारी मेरा कड़क आदेश तेरी किस्मत चमका दी, धन बढ़ा दिया, बुरी नज़र हटा दी। अब शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी मेहर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे, तेरे ऊपर जो भी विपदा है आज मैं दूर कर दूंगा। तेरा नंबर आ गया है, क्योंकि तेरी किस्मत को जगाने का टाइम आ गया है। तू अब परेशान मत हो। अमृत वेला संभाल निक नेम से। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स देने के लिए, बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं सोच रहा हूँ तुझे क्या दूँ। एक हाथ में तेरी खुशी है, दूसरे हाथ में तेरे बच्चों की खुशी है। चल तू ही बता। गुरुपा, मेरे बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है, और आपको जो अच्छा लगे वो करो। मैंने तो सरेंडर किया हुआ है। मैं तेरे और तेरे परिवार के सिर पर अपना आशीर्वाद बहुत पहले रख चुका हूँ। अब किसी भी चिंता या तनाव को मन में ना आने देना। तेरे घर में मेरे होने से कोई भी कमी नहीं रह सकती। इस बार तू परेशान होता है, पर बेटा जब मेरा नाम जपता है तो फिर डर कैसा। तेरे हाथ जोड़ने से पहले ही मैं तेरे मन की पुकार सुन लेता हूँ। धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं, बस नाम जपना बंद मत करना। सत्संग का बुलावा आए तो समझ लेना तेरे गुरु ने बुलाया है। ध्यान रखना, जिसका कल्याण मैं करना चाहता हूँ उसी के पास तेरा निमंत्रण पहुँचता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कितनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स देते हैं आप गुरु जी, उसके लिए मैं आपका दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और सारी संगत को अपनी मेहर देना, ऐसे ही खुशहाल बनाए रखना जैसे आपने मेरा जीवन खुशहाल बनाया गुरु जी। आपका दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। प्यारी संगत जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए। फिर मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। भोलेनाथ गुरुपा, आपके मंत्र से मैं इस शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। फिर मिलूंगी। अपना ध्यान रखना भोलेनाथ गुरुपा। बाय बाय, टेक केयर गुरु जी, भोलेनाथ।
नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी मुझसे जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी जो मेरा सत्संग शेयर करें उनके झोलियाँ में खुशियों से भरना। शुक्राना 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 शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे उसका भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर पर हाथ रखने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी संगत बनाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो काम नहीं बन रहे हैं उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हस्बैंड अंकल की बुद्धि ठीक ही उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आने अनजाने में जो गलतियाँ हुई हैं, किसी जीव हत्या हुई है माफ़ कर देना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग शेयर करते भूल से उसको माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी कड़क आदेश आया है गुरु पिताजी महाराज का। तुरंत के तुरंत मुझे शुक्राना करना है, कोई भी देरी नहीं करनी है। तो गुरु पापा जी बिल्कुल आपकी आज्ञा सर आंखों पर। और बाबा, शुक्राना हर चीज का, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, सब कुछ जो आपने दे रखा है उस सब का शुक्राना। जो चीजें नहीं हैं, जो मन के मुताबिक चीजें नहीं हुई हैं, अगर वो नहीं दिया तो ना सही, शायद उसमें कुछ अच्छाई छुपी होगी, तो उसके लिए भी शुक्राना। थोड़ा सा कभी कभी गिव अप कर जाती हूँ जिंदगी में, क्योंकि चीजें थोड़ा चेंज हो नहीं पा रही हैं, लूप में स्टक हो गई हूँ। गुरु पापा जी आप ही हेल्प करो। जैसे कि मैंने अरदास लगाई थी कि मेरी बिटिया रानी को पास करा देना नेक्स्ट क्लास के लिए, प्रमोट करा देना। बाबा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं नहीं चाहती कि उसका साल खराब हो। प्लीज प्लीज पापा कैसे भी करके उसको पास करा दो नेक्स्ट क्लास में, प्लीज बाबा। और उसका आने जाने का कन्वेंस फिक्स करा दीजिए। जो उसका पुराना रेगुलर वैन वाला था वो बहुत ही परेशान करता था, सुबह सबसे पहले उसको लेने आ जाता था, जबकि जो स्कूल था हम जो उसका स्कूल है बिटिया का वो काफ़ी पास है, बस 10-15 मिनट की दूरी पर है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट की दूरी पर। बट संगत जी, वो उसको 2-3 स्कूलों से और बच्चे लाने होते थे, तो पहले वो एक बच्चों को ट्रिप पे एक राउंड लगा के जाता था, फिर दूसरे बच्चों को लेके जाता था, और लौटते में भी वो वही करता है, उसको सबसे आखिरी में छोड़ता है। तो गुरु पिताजी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि कुछ लूप्स ऐसी हो जाती हैं बाबा जो हम अपने दम पे बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं। सिर्फ जो इसे कर सकते हैं कालों के काल, महाकाल, सिर्फ मेरे महाकाल हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ महाकाल मेरी मदद कीजिए और सॉर्ट आउट करिए चीज़ों को। और बाबा, कल मेरा बहुत मन अशांत था, क्योंकि मैंने अपने शुक्राने सत्संग में भी शेयर करा था कि कल एक जो पड़ोस में जो एक अंकल आंटी हैं, बहुत ही उम्र दराज हैं, फिर भी उन्होंने अपनी उम्र का लिहाज ना करते हुए भी बदतमीजी करी मेरे से, ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला के बात करी। पर पता नहीं कहाँ से संगत जी मेरा मन, अचानक मेरे को किसी ने रोक लिया जैसे अंदर से कि तू चुप रहे अंदर। और संगत जी बहुत अच्छा हुआ कि मैं चुप ही रह गई, क्योंकि वो जो आदमी था वो एक अकेला नहीं था। पहले वो अकेला मुझसे लड़ रहा था चिल्ला चिल्ला के, फिर अपनी बीवी को बुलाया। और बीवी तो संगत जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बहुत ही चीप लोअर मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले, वो संगत जी चाहे लोगों पे सब कुछ हो, पर जो मेंटालिटी होती है ना, वो उसका वो कुछ नहीं कर सकते। और संगत जी उसने मतलब 4, मैं तो देखती रह गई जब मैंने कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी। 4 जने, 5-6, 2 जनों को और बुला लिया, 7 जनों को इकट्ठा कर लिया। बस कैसे मेरे महाकाल ने मुझे बचाया है उस स्थिति से। अगर मैं बाहर आ जाती और मैं लड़ने लग जाती तो मेरा क्या हश्र होता मुझे नहीं पता। शुक्राना गुरु पापा जी। बहुत अपमानित फील हुआ, बहुत बुरा लगा, बहुत रोई हूँ मैं, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है स्ट्रेस के मारे। बट बस यही सोच के आज मैं अब इस समय चुप हूँ, अपने दिल को समझा के बैठी हुई हूँ कि अगर मैं बाहर निकल के उनसे बोलती तो हो सकता है कि चीज़ें और गड़बड़ हो सकती थी।
तो ठीक है बाबा, आपकी रज़ा में हम राज़ी हैं और बस हमारे अंग संग रहिएगा, हमारी रक्षा करिएगा। अगर हम टाइम टू टाइम आपका जाप मंत्र नहीं कर पाते तो बाबा हमें क्षमा कीजिएगा। हम आपके जो भेजे हुए सत्संग होते हैं हमारे कष्ट कटवाने के लिए, हम उन्हें नहीं अगर सुन पाते हैं किसी कारणवश, होता है एक्चुअली कोई रीज़न नहीं है, घर के काम होते हैं या फिर हमारा मन नहीं करता है, कभी-कभी नेगेटिविटी हमें रोकती है। तो उसके चलते कभी नहीं हम सुन पाते हैं, तो बाबा प्लीज़ माफ़ करिएगा, प्लीज़ माफ़ करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है गुरु पापा, आप अपना ख़्याल रखना। आप पता नहीं कितने कष्टों को लेके अपने ऊपर सह के कितना दुःख सहते होगे। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा हमारे कष्टों को कम करने के लिए। गुरु पापा, आपने जो 2 प्यारे बच्चे ब्लेस किए ना, उनकी रक्षा करिएगा, उनके अंग संग रहिएगा। बहुत आपने सत्संग सुनवाए हैं और कष्ट के लिए कि उनको ये हो सकता है, उसे जेल हो सकती है या कुछ भी, मैं मुँह से शब्द भी नहीं निकालना चाह रही। प्लीज़ गुरु पापा उस चीज़ को कट ऑफ करिए और खुशियाँ भर दीजिए हमारी ज़िंदगी में। हम सब संगत जी की दुनिया में बहुत सारी खुशियाँ दे दीजिए। माना है पहले गुरु पापा हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद फिर वेल्थ, फिर उसके बाद है और चीज़ें। पापा एक बार जो हमारा लाइफ का ग्राफ है ना बढ़िया कर दो एक बारी प्लीज़ बाबा। और आज अप्रैल 1 का न्यू डे है, न्यू मंथ है, तो न्यू बिगिनिंग है। उम्मीद रहेगी कि जिस प्रकार पुराना मंथ जो है बहुत ही डेंजरस यादें थोड़ा छोड़ के गया है, तो आई डोंट वांट इट। आई वांटेड कि ये नया मंथ बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और जितने भी शत्रु गण हैं जो परेशान करे हुए हैं, जो छुपे हुए शत्रु हैं, जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं, जो अप्रत्यक्ष शत्रु लोग हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जिनको जो है हमसे बिना बात के हमसे नफ़रत करते हैं, बिना बात के हमसे इनसिक्योरिटी, बिना बात के हमसे जलना। गुरु पापा जी उनको ऐसा सबक सिखाओ कि वो दूसरों की ज़िंदगी में टाँग अड़ाना बिल्कुल बंद कर दें। मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली थी, आपके मैंने ये वचन भी माने हैं कि अगर कोई अपमान करे या अगर कोई कुछ कहे तो तुम सह लो, सह जाओ, फिर जवाब मैं दूँगा। ठीक है बाबा, अब की बार मैंने अपने बाबा की बात मानी है ज़िंदगी में पहली बार और मुझे मैंने उन्हें अपने मन से माफ़ कर दिया, पर बाबा जिसने मुझे खून के आँसू रुलाया है ना, उनके सामने मुझे इतना ऊँचा कर देना, इतना तरक्की देना कि सामने वाला मुझसे मिलने के लिए तरसे। इतनी तरक्की देना बाबा, इतना धन-दौलत, संपत्ति देना कि उनको रियलाइज़ हो कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा सब संगत जी के साथ हो कि जो परेशान हैं और जो जिन-जिन लोगों का अपमान हुआ, उनके सब शत्रुओं के सामने सभी संगत जी को इतना प्रेशियस और इतना अबंडेंट आप कर दो गुरु पापा, जिससे कि वो बदले की भावना के लिए बिल्कुल ना सोच पाएँ संगत जी और बस सत्संग जो संगत जी हैं, जो जिनके साथ आप बीती हुई है, वो बस अपने करियर में फ़ोकस करें। बाकी लोग जो हैं बस जलने वाले तो जलते ही रहेंगे, पर जलवा हमारे महाकाल हमारे महाशिव बरकरार रखेंगे। तो शुक्राना गुरुपिता जी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। और अनंत गलतियाँ हो जाती हैं बाबा, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और पता नहीं 2 दिन से मैं क्राउड में जाती हूँ संगत जी, जब भी मैं ये फेस किया है कि मेरी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और मेरी जो भी ब्यूटी वगैरह है वो एकदम डिमिनिश सी हो जाती है एंड आई स्टार्ट लुक लाइकिंग अजीब सा क्लाउन जैसी लगने लग जाती हूँ। तो बाबा बस आई वांट एंड आई कॉल ऑल माय पावर बैक, जो हमारी है और जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं वो सारी हमारे सर पे हाथ रखिए बाबा। और जैसे आप इतने प्रॉपर ग्लोई और इतने सुंदर है ना गुरु पापा जी, ऐसे ही हमें एकदम फेयर कलर और ग्लोई बना दीजिए बाबा। और बस आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक संगत जी, और गुरु पापा की रज़ा से फिर दोबारा नए शुक्राने की तैयारी करूँगी। और हाँ, मुझे मालूम था संगत जी जो हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, जो हमारा कल झगड़ा हुआ उसके बारे में मैंने रिकॉर्डिंग्स समेत प्रूफ के साथ उनको वीडियोस भेजे और वॉइस मेल में भी मैं फ़ोन नहीं कर पा रही, पर मैंने वॉइस मेल भेज दिया कि मैं ऐसे-ऐसे परेशान हूँ, आप लोग ज़रा उनसे एक बारी अंकल को एक बार तो वार्निंग दे दीजिए या एक बार उनको समझा दीजिए कि किसी की भी बहन-बेटी से इस तरीके से गाली-गलौज करके बात करना अच्छी बात नहीं है। और संगत जी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं लिया।
कुछ लोग तो सिर्फ़ अपने सत्ते की नशे में बस धुत रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। एंड ही सेड कि तुम मंदिर में आओ, शाम को मंदिर में बैठ के सबके सामने डिस्कशन होगा। और ये बात मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस करी, तो उन्होंने ऑब्वियसली बोला कि सबके सामने बात लाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी बेइज्जती होगी। क्योंकि ऑब्वियसली संगत जी, हम लोग तो अंदर घर में थे, मैं अकेली ही थी जब ऐसा ये वार्तालाप हुई। और वो लोग बाहर से ही चिल्ला चिल्ला के गाली गलौज और उल्टा सीधा गुंडों की तरह पूरा गुंडागर्दी दिखाने में लग रहे थे। तो गुरु पापा, बस इतना ही कहना चाहूंगी, आपके भक्तों के इतनी जिल्लत सही है तो जरूर से जरूर बाबा ने कोई कष्ट कटवाया होगा, मुझे ये पूरा यकीन है। बहुत ये दुखदाई था, बहुत दुखदाई था, उस चीज से मैं ओवरकम कर नहीं पा रही हूँ। और पापा जो सही हो वो करिएगा हमारे लिए, आपको हमसे ज्यादा पता है कि हाँ हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। बाबा मेरे को 2-3 दिन की ट्रिप ब्लेस कर दो, मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, कुछ तो कर दो बाबा, जिससे कि 2-3 दिन का बाहर टूर हो जाए घूमने का। मेरा दम घुट रहा है इस घर में रह के। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी हर जगह कृपा बरस रही है बाबा। दिल से शुक्राने को स्वीकार करें बाबा। हर जगह पर मुझे जैसे ओम के दर्शन हो रहे हैं, गुरु महाराज जी का स्वरूप दिखाई देता है, अपने भोलेनाथ का स्वरूप दिखाई देता है। तो इन सब ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। मैं सत्संग बहुत करना चाहती हूँ, लेकिन गुरु महाराज जी जब मुझे करने लगती है तो मैं भूल जाती हूँ। और बस गुरु जी, आपकी अपनी धोती का साथ लेके जाना है, उसका कोचिंग की बात कर रहे हैं गुरुजी, जहाँ वो जाए बस आप साथ-साथ जाना गुरुजी, और उसको बस समझ आ जाए, आपको पता है कि और टाइम से घर जाए, टाइम से घर आए। गुरु महाराज, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है एक बच्चे के लिए। ट्यूशन जाना और फिर उसके बाद स्कूलिंग, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है और बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होता है। बस बाबा जी, ऐसे अंग-संग सहाय हो बाबा जी, अपने दोहते के अंग-संग रहिए बाबा। उसको अपना फीलिंग आती है कि हाँ, मैं इतना पढ़ा नहीं था पहले के बारे में सोच के, लेकिन गुरु महाराज जी, आप उसके साथ हैं। तो बस गुरुजी, आपने ही सँभालना इसको। कई बार गुरुजी मुझे भी कुछ-कुछ कह देता है, तो ख़ैर दुःख भी आता है थोड़ा-सा, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा है। हम तो गुरु महाराज जी ने तो हमें सिखाया कि हमें पलट के किसी को कोई सवाल-जवाब नहीं करना है। बाकी गुरु महाराज जी सँभालने वाले हैं। गुरुजी, आपने सँभालना है। जैसा आपको ठीक लगता है वो कीजिए। बस मुझे इतना पता है कि गुरु महाराज जी ने अगर बेटे के लिए कुछ बोला है अच्छा, तो मुझे उस पे पूर्ण विश्वास है, कोई बट नहीं है, पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज जी इसके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे, सब रास्ते इसके लिए खोल रहे हैं बाबा। बस गुरु महाराज जी बुरे लोगों से, इसकी संगति से बचाइए। नहीं तो गुरु महाराज जी, एक हर एक माँ को आपसे जुड़कर एटलीस्ट ये खुशी तो है कि उनका बच्चा सेफ है, और हम सब डिवाइन हाथों में हैं। गुरु महाराज जी जिनके साथ है संगत जी, वहाँ पर ना बच्चे को कोई कोई नुकसान पहुँचा सकता है, ब्लैक मैजिक हो चाहे फिर कुछ भी है, और ना ही उनकी कोई तरक्कियों के रास्ते रोक सकता है, इतना तो तय है संगत जी। बस गुरु महाराज जी, मैं थोड़ा-सा मंत्र जाप कम करें गुरु महाराज जी, याद तो आपको पल-पल करती हूँ गुरु महाराज जी। हर क्षण, हर साँस में आपको याद करती हूँ, लेकिन मंत्र जाप कभी-कभी कम हो जाता है। बस गुरुजी, मैं मंत्र जाप ज़्यादा करूँ और मुझे कोई आस-पास ही सत्संग सुनवाएँ गुरुजी, बुलाएँ सत्संग में। बहुत दिन हो गए गुरुजी। आज आपकी दोती भी कह रही थी कि मम्मा, आपको बहुत टाइम हो गया ना सत्संग गए। मैंने कहा हाँ बेटा, कुछ नवरात्रे चल गए संगत जी, पहले हम साफ-सफाई में लग गए, फिर हम नवरात्रों में लगे संगत जी। बस गुरुजी, आपने ही हमारे को बुलाना है, क्योंकि संगत जी, गुरु महाराज जी सत्संग में बिठाकर अब हमारे कष्ट काटते हैं, हमारे लंगर प्रसाद करवाकर हमारी बीमारियाँ दूर करते हैं। मुझे भी याद है, एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे कि मेरे को कमर में दिक्कत थी, तो मैंने गुरु महाराज जी के सत्संगों में बहुत गई हूँ। मुश्किल से बैठ पाती, लेकिन मैं जाती थी और लंगर प्रसाद करती थी। हाँ बाबा, ये सब तो मैंने भी किया है गुरु महाराज जी। संगत जी, सब गुरु महाराज जी ने मेरे से भी करवाया है। मुझे भी बुलाते थे सत्संग में, मैं सुबह से लेटी रहती थी, सॉरी घर पे, बीमार होती थी, और सत्संग में शाम को गुरु महाराज जी बहुत हिम्मत दे देते थे जाने के लिए। और गुरु महाराज जी, बहुत आलस आ रहा है इन दिनों, पता नहीं घर से आई हूँ जब से, तो नेगेटिविटी है क्या है, कुछ है गुरुजी, मुझे नहीं पता। लेकिन शरीर बहुत थका-थका सा रहता है, उठने का मन नहीं करता है, और आपको पता भी है कई जगह दर्द भी होता है गुरुजी, और मैंने मेडिसिन लेने भी डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाई बाबा। बस आपने ही साथ रहना है गुरुजी। मुझे पता है कि आने वाले टाइम में आप मेरी ये शुगर की बीमारी की दवाई भी खत्म कर दोगे, मुझे पता है, जो मैं टैबलेट खाती हूँ शुगर की। मुझे संगत जी पता है कि गुरु महाराज जी ने इस दवाई को भी बंद करवा देना है, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी थायराइड भी ठीक करी है गुरुजी ने, कोलेस्ट्रॉल भी, सारी बीमारियाँ मेरे गुरु महाराज जी ने ठीक किया।
गुरुजी 2 दिन से हाथ में भी, हाथ की जो रिस्ट होता है, जो कलाई, जहाँ चूड़ी होती है, वो चीज़ भी दर्द हो रही है। बस गुरुजी आपने ठीक करना है। और मेरे गुरु महाराज जी के बारे में गुरुजी कोई भी कुछ ना बोले। बस गुरुजी बेटा बोल रहा था एक दिन कि बहन-भाई की जैसे लड़ाई हुई थी संगत जी, तो वो बोलता है कि जैसे पहले मारने आ जाता था बेटी को, मतलब अपनी बहन को, तो संगत जी वो बोलता है कि मैं मारने के लिए आ रहा था। पता नहीं क्या हुआ, कहते मेरे हाथ काँपने लगे, जैसे मतलब मैं हाथ चला नहीं पाया। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, बस उसको ऐसे लड़ाई झगड़ों से, मारने-मराने से इसको बचाएँ गुरुजी। बस गुरुजी जहाँ भी रहे वो खुश रहे गुरु महाराज जी, चाहे वो बैंगलोर सिटी में हो या कहीं भी गुरुजी। उसने जो फ़ील्ड लिया है इंजीनियरिंग में, उसको सक्सेस दिलवाएँ गुरुजी। और बेटी के भी हम संग रहे गुरुजी। फिर मैं आपके सत्संगों में आराम से आऊँगी गुरुजी, मैं और मेरे पापा। और गुरुजी दुकान के बारे में मुझे अच्छे-अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से मैं भी दुकान से दूर तो रही, लेकिन गुरुजी अब तो मैं यहाँ पर हूँ। अ, दुकान आपने चलवानी है। इतनी चलवाई गुरु महाराज जी कि मैं माल डालती हूँ। चाहे वो माल 1 महीने में, 2 महीने में आए गुरुजी, बस काम चलता रहना चाहिए गुरुजी। मैं थोड़ी बिज़ी रहूँ गुरु महाराज जी। मैं बहुत ज़्यादा वेली पड़ी रहती हूँ गुरुजी, मुझे कुछ काम दीजिए बाबा। और इतना काम दीजिए कि मैं आपके सत्संग में भी आऊँ और अपनी दुकान भी सँभालूँ गुरुजी। और बिना किसी शरीर के दर्द के बस काम चल जाए गुरुजी। क्योंकि अब तो आपको पता है, आपके जवाई भी बोलते हैं कि मेरी बहन भी कमा रही है, छोटे वाली भी कमा रही है और तू घर में पड़ी रहती है। तो गुरु महाराज जी ये चीज़ तो गलत है ना, कि एक औरत की आप ऐसे कह, चाहे आप वैसे ही कह रहे हो, फिर भी संगत जी बहुत बुरी बात है। और गुरु महाराज जी आपकी बेटी को सुनना पड़ा, ख़ैर मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मुझे कोई बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि ये सच्चाई भी है। तो मेरे गुरु महाराज जी ने, मुझे पता है कि मेरे लिए कुछ न कुछ अच्छा ही सोचा है। मेरे तरक्कियों के रास्ते खोल रहे हैं। गुरु महाराज जी मुझे इस महीने बहुत सारे मेरे काम करवाए हैं संगत जी। रोड का काम बनवाया है, मेरे जो स्टीयरिंग में ऊँचा पैड़ा था वो ठीक करवाया है। मेरी जो ज़मीन का काम चल रहा था वो भी करवाया गुरु महाराज जी ने। गुरु महाराज जी इन सब के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। बेटे के रिज़ल्ट्स भी अच्छे आए हैं दोनों के दोनों। गुरु महाराज जी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। जहाँ मैं जाती संगत जी, गुरु महाराज जी मेरे संग होते हैं। और गुरु महाराज जी मुझे अभी भी कोई त्रिचक कोई शैम्पू है, तो मेरे भाई डॉक्टर्स ने मुझे बताया है कि इससे बालों को स्ट्रॉन्ग होता है। तो गुरु महाराज जी मुझे हिंट दीजिए, क्या ये शैम्पू ठीक है? मैंने इसके वैसे बारे में पढ़ा है कि बहुत अच्छे उसके रिव्यू हैं, बाकी गुरुजी आप बताएँ? क्योंकि बालों की वज़ह से मुझे बहुत सुनना पड़ता है गुरु महाराज जी, बहुत बुरा लगता है। तो गुरु महाराज जी बस आप बताइए, ये शैम्पू आए, मैं लगाऊँ और बस आपने लगवाना है गुरुजी। और गुरु महाराज जी जैसे आपके चेहरे पे ग्लो है, मुझे भी ग्लो चाहिए बाबा। लगना चाहिए ना कि मैं अपने बाबा की बेटी हूँ। तो थोड़ा-सा तो लगना चाहिए गुरु महाराज जी, आप इतने सुंदर हो, थोड़ा-सा हमें भी सुंदर बनाइए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या बेटा का शुक्राना सत्संग। आज दिन बुधवार है और तारीख है 1 अप्रैल 2026। शाम के 5:08 हो रहे हैं। और आज हनुमान जयंती भी है, तो हनुमान जी का बर्थडे है। और हैप्पी बर्थडे हनुमान जी। और गुरुपा के महामंत्र से गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी। और जो गुरुपा बुलवाएंगे वहीं बोलूँगी। गुरुपा आपके कमल चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग समर्पित है, स्वीकार कीजिएगा और गुरुपा अनुमति दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मालिक सत्संग सुनवा के लिवर कैंसर का कष्ट कटवा दिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मुझे नहीं पता मुझे क्या क्या बीमारी है, लेकिन गुरुपा बहुत सारे हार्ट के, लिवर के और आँखों के, सर के और बहुत सारे बीमारी के सत्संग सुनवा रहे हैं। तो गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। बेटी आंटी के लिए भी सत्संग सुनाए आज। उसके लिए भी बेटी आंटी की तरफ से भी गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना। बेटा अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। और पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। और छोटी सी जो बिल्ली है उसकी तरफ से भी शुक्राना मालिक। शुक्राना। उन सभी 3 जो कुत्ते हैं उनके तरफ से भी शुक्राना मालिक। शुक्राना शुक्राना। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु की तरफ से भी मालिक शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। हर पर हर क्षण का शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कल गुरुपा का एक मैसेज आया था, तेरे
पति अंकल की बुद्धि को बांध रखा है पुत्र। वो औरतें नहीं चाहती कि तुम खुश रहो, वो तुझसे और तेरे पति अंकल से अलग कर देना चाहती है। तेरे लिए बहुत नफरत है उसके दिल में, इसलिए ही ये सब कर रही है। सत्संग को सुन, तेरे लिए ही भेज रहा हूँ और जल्दी ही तेरे पति अंकल के व्यवहार में तू बदलाव देखेगी। तो शुक्राना ग्रुपा, करोड़ों का शुक्राना, पल का शुक्राना, हर पर्सन का शुक्राना। संगत जी, सही में मेरे पति अंकल के अंदर बहुत सारा व्यवहार में बदलाव आए हैं। तो ग्रुपा, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। ये कृपा सिर्फ आप ही कर सकते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना, करोड़ों का शुक्राना। और वो जो दो औरतें हैं उसके बारे में जानती हूँ संगत जी। हम लोग घर गए थे तो वो दोनों मौका ढूंढती रहती है पति अंकल से बात करने का अकेले में। और पति अंकल भी वैसे ही है संगत जी। ज़्यादा विश्वास उन लोग पे है और मेरे ऊपर नहीं है। उन लोग जो बोलती है बताती है वो उसी को सही मानते हैं और मेरे बातों को कभी सही नहीं मानते हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। और गुरुपा का भी यही आदेश है कि कुछ मत बोलो, सब कुछ मैं संभाल लूँगा। तो गुरुपास के लिए तहे दिल से शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करो हर पल हर क्षण का शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे पति अंकल अपने घर के लोगों के जितने भी लोग सदस्य हैं सबके बात पे विश्वास करते हैं सिवाय मेरे बातों के। हम लोग के बातों पे कभी विश्वास नहीं करते। तो कृपा, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं वो लोग कितना झूठ बोलते हैं हम लोग के बारे में और भड़काते भी रहते हैं, झगड़ा करवाते हैं। तो कृपा उन सब का असली चेहरा सबके सामने लेके आइएगा। मेरे पति अंकल को संगत जी पता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, फिर भी वही लोग का गलत लोगों का साथ देते हैं। तो कृपा इंदू का जो मुखौटा है अच्छा बनने का वो सबके सामने ला दीजिएगा, ताकि जो वो चुप चुप के वार करती हैं वो बंद हो जाए। और गुरुपा, बेटे के लिए बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं, बीमारी के भी और एक्सीडेंट फिर बहुत सारे थे। तो गुरुपा, जो भी उसके ऊपर संकट है उसको आप भस्म कर दीजिएगा। आप ही का बेटा है, आप ही को संभालना है। मुझे नहीं पता उसको क्या हुआ है। और गुरुपा, आपको तो नहीं मानता है लेकिन संगत जी भगवान शिव को वो बहुत मानता है और उसकी पूजा भी करता है। मंदिर भले नहीं जाता लेकिन जी पूजा त्यौहार में जो भी नियम पालन होते हैं उसको करता है। तो कृपा, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना करती हूँ, आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ, पल पल का शुक्राना करती हूँ। और कृपा, आज हनुमान जयंती है, उसके लिए आपको हनुमान जी, आप ही हनुमान जी हैं और आप ही मेरे गुरु जी भी हैं। तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी संगत आंटी अंकल को भी आज पूर्णिमा भी है और हनुमान जी का जन्मदिन भी है, तो सभी को पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और गुरुपा, मंदिर तो मैं नहीं जा पाई, उसके लिए क्षमा मांगूंगी क्योंकि संगत जी हॉस्पिटल डेली जाना पड़ता है, तो आज भी गई थी। और अंकल जी मंदिर डेली नहीं जाने देते हैं, उसके लिए भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं इतना जल्दी मंदिर नहीं जाती हूँ। जो मैं 2 दिन फिक्स रखा है उस दिन ज़रूर जाती हूँ, उसके अलावा छुप छुप के जाती हूँ। तो कृपा ये सब भी ठीक करा दीजिए, क्योंकि मेरे पति अंकल ना मंदिर जाते हैं ना भगवान का नाम लेते हैं। बस आप सब कुछ जानते हैं कि उसको अच्छे लोग नहीं पसंद है, हमेशा गलत लोगों की तरफ ही झुकाव रहा है। तो कृपा, और संगत जी, एक सत्संग आया था जिसमें मैसेज था कि तुम्हें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। तो संगत जी, हम लोग कल परसों गए थे गाँव, तो सब अपना अपना मर्जी से बिना बंटवारा के ही घर बना रहे हैं, तो वहीं मना करने गए थे। लेकिन सब शांत थे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ तो किए हैं लेकिन पता नहीं उन लोग के दिमाग में हमेशा षड्यंत्र चलते रहता है। तो कृपा, मेरे पति अंकल के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक है या जो भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है उन सबको भस्म कर दीजिएगा। और आप सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। इतना दिनों से हम लोग को, इतना दिन से नहीं संगत जी, बहुत सालों से 28 साल से वो लोग ऐसे ही परेशान करके रखे। हर कोई भी हक हम लोग को नहीं देते और पति अंकल भी कुछ बोलते नहीं है, चुप ही रहते हैं। तो गुरुपा, ये सब आप ही को सही करवाना है और आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, एक आंटी जी बोल रही थी मैसेज में कि शुक्राना जल्दी जल्दी मत बोला कर। तो गुरुपा, मैं बोलती हूँ और जल्दी जल्दी इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे पति अंकल सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर जाते हैं हाजिरी बनाने और फिर तुरंत आ जाते हैं, तो मैं उस टाइम सत्संग नहीं कर शुक्राना नहीं कर पाती हूँ गुरुपा का। तो गुरुपा, इसके लिए आपसे क्षमा मांगूंगी। और
जो सत्संग शेयर करती है अंकल आंटी, उन दोनों का भी तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना शुक्राना। और सभी संगत आंटी अंकल का भी शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरुपा मुझे भी, बच्चों को भी, सभी जीव जंतुओं को भी और अंकल आंटी को भी निरोगी काया ब्लेस कीजिएगा। सभी खुश रहें, शांति से रहें और दूसरों का हमेशा हम सब भला करें मालिक, किसी का बुरा कभी भी ना करें और किसी के भी आँख में हमारी वजह से एक बूंद आंसू भी ना आए मालिक। और गुरुपा हमेशा मुझे भी, बच्चों को भी सही मार्गदर्शन दीजिएगा और जो भी मुझसे, मेरे बच्चों से भूल चूक हुई है उन सबको गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा। और हमसे जीवन में कभी भी दोबारा ऐसा कोई भी पाप ना हो जिसकी वजह से हमें पछताना पड़े या दूसरों के सामने शर्मिंदा होने पड़े मालिक। तो कृपा आप हाथ थामे रखिएगा, कभी मत छोड़िएगा मालिक, अनंत काल तक अंग संग रहिएगा। और कृपा आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना है। जितना शुक्राना करो मालिक सब कम ही है, जितना आपने दिया है उसके लिए तो ये शुक्राना कुछ भी नहीं है मेरे मालिक। और कृपा आपका रोम रोम से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ आज की ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ। आज यानी संडे 1 अप्रैल 2026। तो संगत जी सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से संगत जी पिछले काफ़ी टाइम से संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी संगत जी, अपने फैमिली मैटर्स की वजह से। और कुछ संगत जी कहते हैं ना हमारे जो कर्म हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है संगत जी। ये हमारे कर्म जो हैं, कहते हैं ना माड़े चंगे कर्म जो होते हैं हमें भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन हालांकि संगत जी पिछले इतनी लाइफ हमारी पीछे छूट गई संगत जी। हम सुनते थे कि कर्म का भुगतान करना होता है, बट इतना डीपली हमें पता नहीं था संगत जी। संगत जी लेकिन जब से गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, अपनी संगत बनाया है, तब से संगत जी गुरु जी ने इस कहते हैं संगत जी मंद बुद्धि को, मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि हूँ गुरु जी महाराज, आपने मुझे अपनी संगत बनाया, आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी महाराज। हमें कुछ भी संगत जी इतना ज्ञान नहीं, कुछ नहीं था, बस थोड़ा बहुत सुनते थे, सुनते सुनते मतलब उस पर हम इतना संगत जी वो भी नहीं कर पाते थे। कहते हैं ना उस पर जो होता है ना बंदा होता है कि एक बिलीव जो था वो इतना नहीं कर पाते थे कि ये कर्म जो होते हैं इतने हमें हर वक्त मतलब मीन्स हर हालत में हमें भोगने होते हैं। तो संगत जी जब से गुरुजी ने हमें अपनी बाँह पकड़े, गुरुजी ने हमारी बाँह पकड़ी है, तब से संगत जी बहुत सी बातों का गुरुजी ने हमें ज्ञान करवाया है। बहुत से कि जो हमारे कर्म हैं और जो हमारी सेवा है वो हमें कहते हैं ना जिसके जितने माड़े पिछले भी कर्म माड़े होंगे तो अभी भी हम अगर संगत जी अच्छी राह अपनाएंगे तो गुरु जी हमारे उन कर्मों को भी बख्शा देंगे जो हमने पीछे इस जन्म चाहे पिछले जन्म जहाँ कुछ भी गलत किया हुआ है कब किसी के साथ या अनजाने जाने अनजाने जो भी गलतियाँ जो माड़े कर्म किए हैं वो गुरु जी हमारे 10% हमें देकर 90% गुरु जी कटवा देते हैं। लेकिन संगत जी 10% से में भी गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं कि वो 10% से भी हमें वो भी नहीं संगत जी भुगतने देते। उस 10% में भी गुरु जी हमारे साथ खड़े रहते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे बाबा कि वो 10% भी हमें गुरु जी नहीं भोगने देते संगत जी। उसमें भी गुरु जी कभी कुछ उपाय बतवा कर, कभी कोई ऐसा दान करवा के या किसी मंदिर में कोई उपाय करवा के, तो गुरु जी वो कर्म भी हमारे साथ रहकर हर पल हमारे अंग संग रहकर वो कर्म भी हमारे कटवा देते हैं हमारे प्यारे बाबा।
संगत जी, गुरु जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं संगत जी। हाँ, बहुत प्यारे हैं मेरे बाबा संगत जी। पिछले बहुत टाइम से मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। हाँ, अपने घर की प्रॉब्लम से संगत जी। हाँ, फाइनेंशियली भी संगत जी काफ़ी लॉसेस हुए हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी ने और मेरी माँ ने इतना दिया है। कोई बात नहीं गुरु जी। हाँ, अगर आपने वो टाइम हम पे लाया है तो शायद उसमें भी हमारा कुछ भला ही होगा बाबा। हम आपसे दोनों हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, जो जाने अनजाने किए गए कर्म हैं, जो यहाँ कहीं भी हम गलत थे बाबा, जहाँ गलत हैं आप हमारे साथ हर पल हो। आप गुरु जी प्लीज़ महाराज, जो कर्म हमने किए हैं वो तो आप हमें बख्शा रहे हो। और संगत जी, मैं मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी अपने घर की सिचुएशन की वजह से। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी संगत जी, अभी भी है संगत जी, बट कहते हैं ना गुरु जी साथ हैं तो हमें इतना प्यार दे देते हैं, इतना ब्लेस कर देते हैं हमें संगत जी, कि हम वो प्रॉब्लम्स होते हुए भी हम अपने आप को एकदम सेफ महसूस करते हैं, सेफ जोन में महसूस करते हैं संगत जी। ऐसा लगता है कि कोई परेशानी है ही नहीं। और गुरुजी, मैं अब बहुत ज़्यादा अब गुरुजी पे विश्वास करती हूँ, और गुरुजी महाराज कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे संगत जी। अगर गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया है, इतना प्यार दिया है, तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी धीरे धीरे गुरुजी अपने आप देख लेंगे संगत जी। मैं गुरु पास ये दोनों हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि बाबा ऐसे ही हर पल सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी, सर्बत का भला करना मेरे बाबा। जिसके दिमाग में भी कुछ गलत चल रहा है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है, तो वो गुरु जी प्लीज उसके दिमाग से हौली हौली उस चीज को हटा देना, जो उसके आगे फ्यूचर के लिए अच्छी ना हो, जो आगे जाकर उसे दुख देने वाली है। ऐसी कोई विश जिस आदमी के, जिसके दिल में भी है, जो आगे जाके उसे प्रॉब्लम दे, उससे परेशान करे, तो ऐसी कोई भी विश हो बाबा, तो आप अपने उस संगत के मन से उस विश को हटा ही देना बाबा। धीरे धीरे करके उसको कहीं, उसका ध्यान कहीं और कन्वर्ट कर देना, अच्छी साइड पे, अच्छी तरफ से, जो आपको सही लगता है मेरे गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे बाबा, तो आप उसकी तरफ ही और कन्वर्ट कर देना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी, मैं आपको हर दम अपने साथ महसूस करती हूँ, मैं आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ गुरु जी महाराज। हम और गुरु जी, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे ये अरदास करती हूँ बाबा। कहते हैं कि सत्संग में अरदास नहीं करनी चाहिए, शुक्राना में, लेकिन बाबा मैं आपसे अरदास, मुझे माफ़ करना गुरु जी महाराज। ऐसे ही गुरुपा इस चंगे रास्ते पर मेरे जो आपके नाती हैं उनको भी लगा दो गुरु जी महाराज, उनको भी संगत बना दो बाबा, उनको भी बस कुर्बानी का और अपने ध्यान का और गुरबानी का, गुरु के साथ लगने का, जो भी फ्यूचर जर्नी उनके लिए अच्छी है वहाँ जोड़ दो मेरे गुरु जी महाराज, आप जोड़ दो मेरे गुरु जी महाराज। प्लीज़ गुरु जी, अपनी इस बच्ची की अरदास को आप जरूर एक्सेप्ट करना मेरे बाबा। और गुरु जी महाराज, मैं आपसे पहले भी 2 नवरात्रों में भी कंटिन्यू से अरदास करती हूँ कि बाबा जो हमारे घर में प्रॉब्लम, जो पितरों की वजह से है गुरुपा, जो मेरी लाज में भी हमारी लाज में भी है, और गुरु जी मेरा बेटा भी, आप जानते ही हो बाबा कि जो बड़ा वाला नाती है आपका, मेरे को लगता है कि उस प्रॉब्लम में वो भी है गुरुपा। प्लीज़ गुरु जी, ऐसा कुछ जो उपाय आपने बताया था 43 दिन वाला वो भी कर रही हूँ बाबा, लेकिन गुरुजी महाराज आप उस पितरों से हमें मुक्ति दिलवा दो बाबा, उनको अच्छी जगह पे, उनको गुरुजी महाराज उनको अच्छी जगह पे, उनको स्वर्गों में वासा दे दो, उनको अपने चरणों में रख लो गुरुजी महाराज, उनको शांत करवा दो और हमें माफ़ करवा दो बाबा, जो जाने अनजाने हमसे गलतियाँ हुई हैं। उन सभी गलतियों के लिए मैं अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से गुरुपा हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर हजारों लाखों बार आपसे माफ़ी की विनती करते हैं गुरु जी। बख्शा दो हमें मेरे गुरुपा, और वो बहुत जो क्रोधित हैं पितर हमारे, उनको शांत करवा दो मेरे गुरु जी। मेहर करो बाबा हम पर, अपने बच्चों पर,
जिन संगतों के भी पितर नाराज हैं उन सभी संगत पर कृपा करो मेरे बाबा, मेरे गुरु जी महाराज, हमें बख्शा दो। और संगत जी दूसरा आपसे मैं पहले भी बड़ी काफ़ी टाइम आपसे मैंने माफ़ी मांगी है, जो गणपति जी से अब माफ़ करवा दो गुरु जी, उनसे भी हमें माफ़ी दिलवा दो, क्योंकि वो गुरु जी जो मुश्क राज हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हाँ संगत जी, अभी मैं जब से अरदास लगाई है थोड़ा उनका जो बवाल था वो थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो संगत जी बहुत ज़्यादा हड़कम मचा के रखे थे उन्होंने स्टोर रूम में। अभी मेरे को लगता है गुरु जी थोड़ा कम हो गया है, आपने वो कृपा की है। ऐसे गुरु जी प्लीज़ गणपति जी से कहकर, मेरे गणपति बप्पा से कहकर हमें माफ़ करवा दो। और जो 1-2 बच्चे हैं मुश्किराज, प्लीज़ गुरु जी महाराज उनको भी आप हाँ से हटा दो बाबा, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है गुरु जी। मैं सिंगल मदर हूँ, आप जानते हो, मैं इतनी बार मेरे हर जगह हर मेरे से इतनी क्लीनिंग नहीं कर सकती गुरु जी, मेरे से नहीं हो पाती इतनी। तो प्लीज़ मुश्किराज जो भी बच्चे हुए हैं मेरी किचन में या मेरे स्टोर रूम में घुसे हुए हैं, प्लीज़ गुरु बाबू हर जगह घूमते हैं, आप जानते हो ना बाबा, मैं आपके आगे जो प्रसाद भोग लगाती हूँ वो भी सारा प्रसाद वहाँ से उठा लेते हैं। और संगत जी दूसरा जो ये मंदिर में भी संगत जी मैं फूल वगैरह रख के वो फूल वगैरह चढ़ाती हूँ, वो भी सारे संगत जी फैला देते हैं, जगह जगह उठा कर ले जाते हैं। प्लीज़ गुरु जी महाराज अपनी इस नादान बेटी पे कृपा करो। और संग गुरु जी मैं आपसे एक अरदास और लगाना चाहती हूँ कि जो मेरी सासू माँ है उनकी कंडीशन थोड़ी, डॉक्टर ने बोला है कि उनकी किडनीज, दोनों किडनीज जो हैं वो अब काम नहीं कर रही हैं, उनके अंदर से जो भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर ने बोला है कि इनके पास टाइम थोड़ा है। तो बाबा मैं कहती हूँ कि जो भी उनकी सांसें हैं, जो उनकी बची हुई लाइफ है, अगर उनकी लाइफ है गुरु जी महाराज, तो वो उनको आराम से, उनको कोई भी कष्ट ना हो बाबा, उन पर कृपा करना, उनको ब्लेस करना गुरु जी महाराज। सासू माँ जैसे भी कर्म हो उनके, अच्छे माड़े जो भी हैं बाबा जी बख्श देना उनको। और उनको जो भी उनकी बची हुई लाइफ है, अगर आप ब्लेस कर सकते हो गुरु जी महाराज, तो उनको अच्छे से ब्लेस कर दो गुरु जी, ताकि वो अगली लाइफ जो भी उनको कोई कष्ट ना हो उनको शरीर में, जो उनकी किडनीज, जो उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स की वजह से जो उन्हें प्रॉब्लम है वो ना हो गुरु जी महाराज, क्योंकि उनकी एज भी अब 75 के करीब है। तो वो आगे ही संगत जी वो बेड रिटर्न है, क्योंकि उनकी टांगें काफ़ी टाइम पहले उनकी जो एक टांग टूटी थी उसकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी बेड पे ही थी। तो अब संगत जी मेरे देवर की अचानक डेथ से वो बहुत ज़्यादा टूट गई हैं। वो एक माँ है ना गुरु जी, जैसी भी है, जैसे भी बच्चे हों, माँ तो माँ होती है बाबा। अब उनको भी बख्श दो गुरु जी महाराज, उनको भी ब्लेस कर दो और उनको कोई तकलीफ ना हो मेरे गुरु जी महाराज। आप मुझे बार बार सत्संग सुना रहे थे कि तेरे घर के उस सदस्य पर भारी संकट आ रहा, तो गुरुजी मैं समझ गई थी कि आपका इशारा उधर ही था। तो सॉरी बाबा, मैं आपका सत्संग वो कल नहीं सुन पाई, आज जरूर सुनूंगी। तो लेकिन आपसे ये दोनों हाजिर की विनती है कि गुरुजी उनके कष्ट काट दो बाबा, जो भी उनकी बची हुई लाइफ है वो उनको अच्छे से काट लें वो। तो मैं अपनी तरफ से भी गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि जाने अनजाने मैंने भी कुछ गलत किया हो, मुझे भी माफ़ कर देना गुरुजी, माफ कर देना बाबा, जाने अनजाने की गई गलतियां। आप सभी सिचुएशन जानते हो मेरे गुरुजी, आप सब, आपको सब पता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपसे गलतियों के लिए माफी चाहती हूँ बाबा। किसी के साथ कुछ भी गलत किया हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना मेरे दाता। प्लीज गुरु पा अपना प्यार भरा हाथ सर पे रखना हमेशा। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो गुरुजी आपकी बेटी आपकी ब्लेसिंग्स कल फिर शेयर करेगी संगत के साथ। सत्संग करते वक्त बहुत गलतियां की होंगी मेरे बाबा, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना गुरु जी। और ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपने घर का माहौल अच्छा किया,
बेटे को भी ब्लेस किया। उसकी नेचर में गुरुजी बहुत ज़्यादा आपने ठंड डाल दी है, इसके लिए भी आपसे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। बस आपकी बच्ची दोनों हाथ जोड़कर आपका शुक्राना करती है। बाकी जो भी आप कर रहे हो गुरुबा, आपने अच्छा ही करना है, आप पे हमें पूरा भरोसा है। तो संगत जी आज का सत्संग यहीं तक। मैं आपके साथ गुरुजी की बढ़ाइयाँ कल फिर शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाखों करोड़ों बार आपका शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय हनुमान जी। धन गुरु रामदास, धन बाबा दीप सिंह, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हाँ। सत्संग शेयर करदे मेरे तो कोई गलती होवे गुरु माँ गुरु जी ते संगत जी मैनू माफ़ कर देना। मेरी जर्नी गुरु भाजी दे नाल 2024 ਦੇ एंड ਵਿੱਚ 12वें महीने शुरू हुई। उस वक्त मेरे ते दुखों का पहाड़ भरिया होया सी। हर वक्त घर च कलेस, ना बच्चे कहना मानते सी ते ना पति अंकल। उसने बस अपनी भैन ते माँ दे मगर लग के मेरे नाल हर वक्त गलत। जिथे मैं सही हाँ उत्थे भी मैं ही गलत हाँ, जिथे मैं गलत सी उत्थे सी। गुरपा माँ मेरे गुरु जी, मैं नहीं कहती मेरे तो गलतियां नहीं हुई हाँ, किते मैं भी गलत हाँ, पर जिथे सही हाँ उत्थे तां कवे, पर वो कदे भी मेरे नाल नहीं खड़ा होया। ब्याह तो बाद बहुत वधिया जिंदगी सी साडी दोवां दी। पता नहीं 2-3 सालों बाद की होया की नहीं होया, मैनू कोई समझ नहीं आई। मेरा पति अंकल इन्ना चंगा सी, इन्ना चंगा कि उसने कदे जानवर दे भी सोटी नहीं मारी। पर संगत जी कृपा माँ, पता नहीं वो किस तरह का राक्षस बन गया। मैनू नहीं पता ये किस चीज़ ने उसनू बनाया। तुसीं सब जानी जा रहे हो। इन्ने चंगे सी कि मेरे माँ बाप नू अपने माँ बाप समझते सी, भरा नू मेरे नू जान तो वध के चाहुंदे सी, पर अज उन्हां वल देखना भी पसंद नहीं करता। जांदे तो है मेरे नाल पर मजबूरी नाल। कदे भी उसने आप मूँहों नहीं कहा कि आपां चलीए। जे मैं कहना है तो चले जाना है, उत्थे जाके भी अंदर वड़ के पै जाना है, ना कोई गल ना कोई बात। गुरपा माँ मैनू नहीं पता है की है की नहीं। मेरे माँ पे तो भी उसने दूर कर दिता, इत्थों तक मेरे बच्चों ने भी मेरे मम्मी डैडी मेरे भरा भरजाई भतीजियां तो दूर कर दिता है। गुरपा मैं तो तुहाडे हवाले कीते हुए ने अपने सब रिश्ते, थानू सौंप दिते हैं, सब कुछ थानू सिलेंडर कर दिता है। मैनू मैसेज आउंदे कि तेरे पति अंकल की बुद्धि बनी हुई है, उसते वशीकरण किया गया है कि उस तो गलत कराया जाता है, तेरा अपमान कराया जाता है, तेरे नाल लड़वाया जाता है कि तुसी दोनों अलग हो जाओ। तुहाडे ते मारन किरिया भी की जाती है, तेरे बच्चों ते भी ब्लैक मैजिक किया जाता है। गुरुपा इस तरह के गंदे लोगों तो सानू दूर कर दिओ। मैं ही मंगदी है इन्हां दी सज़ा इन्हां नू दिओ, क्योंकि कई साल हो गए मैनू इस औरत के जुल्म सहंदी नू। पहला तो मैनू पता नहीं सी भी इन्हां हरकतां ते उतर आवेगी। बच्चों दे भी वो कैरियर खराब कर रही है। बड़े बच्चे नू बाहरों भी उसने मोड़ दिता ते काम ते भी लगन नहीं दे रही। मेरा पति अंकर ही रीण गल घर दी
ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ, ਬੱਚੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ, ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਭਤੀਜੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ, ਭਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੂਹਰੇ ਉਲਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਖੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਵੇਂਗੀ। ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖ, ਬਸ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ। ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕੀਤੀ, ਬਜਰੰਗ ਬਾਣ ਕੀਤਾ, ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈ। ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੱਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫੰਗਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਓਮ ਤਰਸ਼ੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ।
ਕੱਲ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਤਿੱਤਲੀ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत दा भला। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास, धन बाबा दीप सिंह। रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया, रखी चरना दे कोल। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਗੁਰਪਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰਪਾ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੋਟੇ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੇ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ संगत ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ माँ बाप ਦੇ आज्ञाकारी बनाना। जय गुरु जी। शुक्राना। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।